राजेश कुमार, आप सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आर्य एकेडमी कोचिंग सेंटर पर। तो अपन लोग कल वाली क्लास में बात कर चुके थे कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन, उसके बाद में ब्रांचेस भी पढ़ ली थी अपन लोगों ने, उसकी शाखाएं। पहली शाखा थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, थर्ड थी फिजिकल केमिस्ट्री और 4 नंबर पर क्या थी एनालिटिकल केमिस्ट्री। और आज बात करने वाले हैं द्रव्य। द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य की अवस्थाएं पढ़ेंगे, उसके द्रव्य का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक, ओके गाइस, चलिए देखिए। द्रव्य कोई पदार्थ कहते हैं। बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर द्रव्य और पदार्थ अलग अलग होता है, एक होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि द्रव्य ही पदार्थ होता है और इन दोनों को ही कहते हैं मैटर। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा कि यहाँ पर इधर देखो कि ये द्रव्य द्रव ये क्या होता है, ये दोनों एक होते हैं अलग अलग होते हैं, ये आ रहा होगा ना। तो मैं आपको बताता हूं कि ये दोनों अलग अलग होते हैं। ये इसकी अवस्था होती है क्योंकि ये पदार्थ होता है, ये पदार्थ की क्या होती है, अवस्था होती है, द्रव। ओके गाइस, ठीक। और ये क्या होता है, पदार्थ होता है, द्रव्य, ये इसके अंदर आता है। ओके, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले जानते हैं द्रव्य की परिभाषा, यानी कि पदार्थ की परिभाषा। जो द्रव्य की परिभाषा होगी वही पदार्थ की परिभाषा होगी। ओके, चलिए ये गाइस लेसन सॉरी ये लेसन फर्स्ट है 11th की केमिस्ट्री का। ओके गाइस, और लेक्चर 2 है, लेसन 1 और लेक्चर 2 है। ओके गाइस, ठीक है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं पदार्थ की परिभाषा, यानी कि डेफिनेशन इसकी, मैटर। ठीक है, अब मैटर किससे कहते हैं। आप लोगों के लिए जो भी आसपास में दिख रहा है, आप जिधर भी देख रहे हैं उधर आपको जो दिख रहा है वो क्या है, पदार्थ है। ओके गाइस, पदार्थ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि होता कैसे है पदार्थ, वो क्यों हुआ पदार्थ, क्योंकि वो हुआ क्यों पदार्थ, तो मैं आपको बताता हूँ कि वह क्यों हुआ पदार्थ। ओके, इसमें एक डेफिनेशन दी हुई है आपकी बुक में, उसमें कहा गया है कि वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती है, वे वस्तुएं पदार्थ कहलाती है। अब बताइए, ऐसी कोई सी आपको वस्तु दिख रही है कि आसपास में जिसमें वजन ही ना हो, दिख रही है क्या, नहीं दिख रही होगी, क्योंकि प्रकृति में जितनी भी वस्तुएं विद्यमान है, स्थित हैं, वो सभी क्या है, पदार्थ है, क्योंकि सभी में क्या है, वजन है। ओके, द्रव्यमान को ही वजन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन लिखो, वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती हैं, उन्हें पदार्थ कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। आपकी ये लेसन की जब लास्ट वाली क्लास होगी तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको इसके सभी नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स की PDF मिल जाएगी। अगर आप जो भी खुद से बनाना चाहते हो नोट्स तो बना सकते हो, फुल लिखा रहा हूँ। ओके, चलिए, तो इसमें दिया हुआ है कि वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता है तथा स्थान घेरती हैं, उन्हें पदार्थ कहते हैं। ओके गाइस, कुछ भी ले लो, ये मार्कर ले लो, है ना, पानी ले लो, ओके, बुक ले लो, बेंच ले लो, पंखा ले लो, है ना, चेयर ले लो, वो सभी क्या है, पदार्थ है, क्योंकि उनमें क्या वजन होता है, क्योंकि द्रव्यमान को ही वजन कहा जाता है। जब उसमें भार होता है, वजन होता है, तो वह क्या होगा, पदार्थ होगा। ठीक है ना, ओके, क्लियर। अब अपन लोग पढ़ लेते हैं पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था होती है 3। एक होता है ठोस, इसे इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड। ओके, इसे कहते हैं द्रव, इसे बोलते हैं लिक्विड।
इसे बोलते हैं गैस। ओके, अब ठोस किसे कहते हैं, क्वेश्चन उठता है कि ठोस किसे कहते हैं। तो आपकी बुक में सिंपल सा दिया हुआ है, बहुत इजी भाषा में दिया हुआ है, बहुत आराम से याद कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन दी हुई है कि आपकी बुक में, लिख लो। वे वस्तुएं जिनका आयतन तथा आकार निश्चित होता है, उन्हें क्या कहते हैं, ठोस कहते हैं। कि वे वस्तुएं जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें ठोस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को भी ले लो, चाहे पेन को ले लो और घन को ले लो, ये सभी क्या है, ठोस है। ओके, अब बात आती है द्रव किसे कहते हैं। द्रव जान लो, द्रव में क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है, बट आकार निश्चित नहीं होता, आकार अनिश्चित होता है। ओके गाइस, अनिश्चित होता है। तो इसे कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जिसका आयतन निश्चित होता है बट आकार निश्चित नहीं होता, तो उन्हें द्रव्य कहते हैं। ओके गाइस, फॉर एग्जाम्पल, इसका ये एग्जाम्पल था, इसका ये हो जाएगा, जैसे जल, तेल आदि। ओके, अब गैस किसे कहते हैं। ओके, अब गैस किसे कहते हैं। गैस में क्या होता है कि ये ठोस का बिल्कुल अपोजिट होता है, यानी कि उल्टा होता है। ओके, इसमें ना तो आयतन निश्चित होगा और ना ही आकार निश्चित होगा, दोनों क्या होंगे, अनिश्चित होंगे। दोनों क्या, अनिश्चित होते हैं, अनिश्चित होते हैं। तो इसे कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जिसका आकार तथा आयतन निश्चित नहीं होते, तो उन्हें क्या कहते हैं, गैस कहते हैं। अब ये बताइए, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, अगर नहीं उठ रहा है तो मैं उठाता हूँ आपके दिमाग में क्वेश्चन, कि इसका आयतन आकार दोनों निश्चित क्यों होते हैं, इसका आयतन निश्चित होता है, इसका आकार निश्चित क्यों नहीं होता, इसका आयतन और आकार निश्चित क्यों अनिश्चित क्यों होते हैं। ये आपको क्वेश्चन उठ रहा है ना। नहीं उठ रहा होगा तो जो भी देखेगा हमारी, वो देख रहा है हमारी वीडियो, उसके दिमाग में ये क्वेश्चन उठ जाएगा। ओके गाइस, अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करना, कमेंट करना, और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने से क्या होता है, आपको जो भी न्यू वीडियो हम अपलोड करते हैं यूट्यूब पर, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। जो भी आपके साथ वाले हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, मित्र हैं, उनको भी बता दीजिएगा कि इस चैनल पर केमिस्ट्री क्लास 11th की केमिस्ट्री को फुल कराया जाएगा। ओके गाइस, ठीक। अब हम आपको बताते हैं कि इसका आयतन आकार दोनों निश्चित क्यों होते हैं, इसका आयतन निश्चित तथा आकार निश्चित क्यों अनिश्चित क्यों होता है, और इसके दोनों अनिश्चित क्यों होते हैं। तो देखिए बेटा, इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, बिल्कुल चिपटे हुए होते हैं। तो क्या भाई किसी वस्तु को इधर उधर हिलने ही नहीं देते ठोस को, इसलिए क्या होता है, इसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होते हैं। सिंपल सी बात है। इसमें क्या मॉलिक्यूल का रोल होता है। ओके गाइस, और इसमें क्या होता है गैस में, कि इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ओके गाइस, और दूर दूर होने के कारण ही क्या होता है, इसका ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है, दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। और जो द्रव रह गया हमारा, कि द्रव का आयतन निश्चित क्यों होता है और आकार का, वो द्रव का आकार निश्चित अनिश्चित क्यों होता है। ओके गाइस, तो इसमें क्या होता है, इसकी अपेक्षा इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो थोड़ी दूरी पर होते हैं, दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने के कारण ही क्या होता है, इसका आयतन तो निश्चित होता है बट आकार निश्चित नहीं होता। चलिए गाइस, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लो। ओके गाइस, मैंने रफ कर दिया, मैं जानता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। ओके गाइस,
चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन, पदार्थ का क्लासिफिकेशन। लिख लो फिर, पदार्थ का वर्गीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, चलिए लिख लीजिए पहले ऊपर पदार्थ, हम आपको स्ट्रक्चर बनवा देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। ओके, इसको मोस्टली फर्स्ट नंबर पे सबसे पहले क्या, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ में डिवाइड किया गया है। शुद्ध पदार्थ है ना, और अशुद्ध पदार्थ। पदार्थ को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, मुख्य रूप से 2 भागों में। अशुद्ध पदार्थ, इसे कहते हैं इम्प्योर मैटर, इसे कहते हैं प्योर मैटर। ओके, अब शुद्ध पदार्थ के अंदर भी कुछ आता है। शुद्ध पदार्थ में क्या आता है, इसको भी क्या किया गया है, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसके अंदर आता है, एक आता है तत्व, एक आता है यौगिक। ओके गाइस, और इसको डिवाइड किया गया है मिश्रण में, और मिश्रण में क्या आता है, इसे बोलते हैं मिक्सचर। ओके गाइस, ओके, इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक क्या है, समांगी मिश्रण, दूसरा क्या है, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण बना लो गाइस स्ट्रक्चर, फिर बताते हैं हम आपको। तो गाइस आपने नोट कर लिया होगा, मैं जानता हूं, मैं इसे रफ कर दूं। ओके गाइस, ओके गाइस, एक बार ध्यान से और देख लो, इसकी डेफिनेशन अपन लोग, इसकी इन सभी की डेफिनेशन अपन लोग यहाँ पढ़ेंगे, इसको रफ करने के बाद में। ओके गाइस, ठीक है ना, नोट्स तो कर ही लिया होगा ये। ओके, चलो चलिए, हमने फर्स्ट नंबर पे क्या था पहले, उससे पढ़ लेते हैं। फर्स्ट नंबर पे तत्व, इसे बोलते हैं एलिमेंट। ओके गाइस, अब तत्व किसे कहते हैं, बात आती है कि तत्व किसे कहते हैं। पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर बताता हूं मैं आपको, ठीक। वे वस्तुएं जो एक ही प्रकार के, वे वस्तुएं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं या बनी हों, उन्हें तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। एक बार रिवाइज और कर लो कि वे वस्तुएं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बनी हों, उन्हें तत्व कहते हैं। ओके गाइस, बने हों, वस्तुएं बनी हों, उन्हें क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। ओके गाइस, तत्व कहते हैं, ठीक। अब एक ही प्रकार के परमाणु से मतलब क्या है कि उसमें और दूसरे परमाणु ना हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के कितने भी परमाणु हों, उसके आपने देखा होगा उसके 2 परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ओके गाइस, ऐसे ही क्या है, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हों तो उन्हें क्या कहेंगे, तत्व कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सभी क्या है, ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हैं, तो ये सभी क्या होंगे, तत्व होंगे। ओके गाइस, ओके गाइस, अब देख लो यौगिक, इसे बोलते हैं कंपाउंड। ओके, ये किस प्रकार से बने होते हैं, ये क्या होता है, ये भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। यौगिक क्या होते हैं, ये यौगिक
यौगिक भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें यौगिक कहते हैं। ओके गाइस, इसकी डेफिनेशन एक और आती है, वो नोट कर लो, वो बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है, वो ही आपको सभी जगह मिलेगी। ओके गाइस, लिख लो, दो या दो से अधिक तत्व आपस में दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में, सॉरी बेटा, निश्चित अनुपात में संयोग द्वारा, निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा बने पदार्थ यौगिक कहलाते हैं, एक बार देख लो, रिवाइज कर लो। देखो, दो या दो से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा बने पदार्थ हैं, रासायनिक संयोग द्वारा बने पदार्थ, जो पदार्थ बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, नहीं बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड मत करो, NaCl कर लो, ठीक है ना, CaCl2 है, और भी कर लो चाहे, चलो कर लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी क्या है? कंपाउंड है, क्या है? यौगिक है। ओके गाइस, कर लो नोट, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, मैं जानता हूँ गाइस आपने नोट कर लिया होगा। ओके, चलो रफ कर देता हूँ मैं। अब अपन लोग पढ़ते हैं मिश्रण। इसे बोलते हैं मिक्सचर। अब मिक्सचर किसे कहते हैं? तो यौगिक में क्या करते थे, उसमें क्या हो रहा था, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग द्वारा जो पदार्थ बन रहे थे उन्हें कह रहे थे यौगिक। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा अनिश्चित अनुपात में। ठीक, उसमें क्या था? निश्चित अनुपात, यहाँ पर क्या होगा? अनिश्चित अनुपात। तो लिख लो इसकी डेफिनेशन, दो या दो से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में संयोग द्वारा बने पदार्थ मिश्रण कहलाते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। ओके, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे मित्रों, बहुत सारे एग्जाम्पल है, कुछ भी लिख लो चाहे, लिख लो इसमें नमक का घोल एग्जाम्पल है ये बेटा, नमक का घोल, चीनी का घोल आदि, ये सभी क्या है? मिक्सचर में आते हैं। ओके, तो मिक्सचर को हमने डिवाइड किया था, एक समांगी मिश्रण और एक विषमांगी मिश्रण। तो इस समांगी मिश्रण क्या होता है? समांगी मिश्रण क्या होता है? ठीक, वह मिश्रण क्या होता है? वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहेंगे उसे? समांगी मिश्रण कहते हैं। लिख लो पहले समांगी मिश्रण।
समांगी मिश्रण, वह, इसके आगे लिखो, वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। गाइस इसमें दिया है कि वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान होता है तो उसे क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण कहेंगे। ठीक है ना। इसमें इसका क्या मतलब दिया? आपको सोच रहे होंगे कि समान होता है क्या, इसका संगठन सभी जगह समान होता है। समान का मतलब ये होता है हम जिसका भी मिश्रण तैयार करें तो उसमें क्या हमें पता ना लगे कि इसमें मिश्रण है, उसका जैसा रूप था वैसा ही रहना चाहिए, उसमें दिखना नहीं चाहिए कि हमने इसमें ये मिलाया है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देख लो, इसमें आपको समझ आ जाएगा, टेंशन ना ले। क्या है? चीनी का घोल। अब यह बताइए फ्रेंड्स, अगर आप लोग पानी में चीनी मिला दें तो क्या आप बता सकते हैं उसमें चीनी मिली हुई है? आप पहचान हो सकती है उसकी? नहीं हो सकती। टेस्ट लेने के बाद में पता लग सकता है कि इसमें चीनी मिली हुई है। ओके गाइस, एक प्रकार से हम जो भी उसमें मिलाएं तो एक प्रकार से समाहित हो जाए, बिल्कुल घुल जाए, दिखे ना, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे समांगी मिश्रण। क्या कहेंगे उसे? समांगी मिश्रण। ओके गाइस, दूसरा लिख लो, नमक का घोल। ऐसे देखो, अगर नमक का घोल, अगर जल में नमक घोलते हैं तो वह भी क्या अच्छी तरीके से घुल जाता है, क्या हो जाता है? समा जाता है ना। समांगी यानी कि नाम से लग रहा है कि समाना, यानी कि मालूम ना पड़ना, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? समांगी मिश्रण के अंतर्गत आएगा नमक का घोल। उसे क्या कहेंगे? समांगी मिश्रण। तो ये भी डेफिनेशन में यही कह रहे हैं कि वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। ओके गाइस, इसे दूसरी भी डेफिनेशन बना सकते हैं, ऐसे बना लो चाहे कि वह मिश्रण जिसका संगठन सभी जगह समान वो असमान होता है उसे क्या कहेंगे? उससे समांगी वो विषमांगी मिश्रण कहेंगे। लेकिन इसकी दूसरी डेफिनेशन लिखो, वो ज़्यादा अच्छी है। ओके गाइस, मिश्रण, इसकी लिख लो, जिस मिश्रण के विभिन्न मिश्रण के विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे साफ से लिख लो बेटा अच्छे से, एक दूसरे से भिन्न होता है तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण का क्या होता है? मतलब क्या होता है कि हम घोल तो बनाए, लेकिन जब हम घोल बनाए तो उसमें साफ साफ दिख जाए कि हमने इसमें यही चीज मिलाई है या फिर हमने ये वस्तु को उसमें मिलाया है ना। फॉर एग्जाम्पल देखो, लिख लो, पानी तथा तेल का घोल। पानी तथा तेल का घोल। अब यह बताइए आप लोग, अगर पानी में तेल को घोल रहे हैं तो क्या होगा? तेल अलग दिखेगा कि नहीं दिखेगा कि इसमें तेल को डाला है?
डिटेल अलग रह जाएगा। तो ये कैसा मिश्रण होगा? विषमांगी मिश्रण होगा। इसमें यही दिया है, देखो जिस मिश्रण के विभिन्न विभिन्न भागों का संगठन एक दूसरे से भिन्न होता है तो उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। ओके गाइस, ठीक। तो आज की क्लास इतनी, और आगे क्लास में बात करेंगे अपन लोग परिवर्तन के बारे में कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे हम आपको। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिसको हमारी वीडियो अच्छी लगी वो लाइक करना, कमेंट करना, आपके जहाँ भी डाउट रह गए हैं वो डाउट को हमें बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Yeah.